आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। फ़ितने का अंदेशा ना हो तो क्या पर्दा ज़रूरी है? अगर ख़ानदान में कोई एक पर्दे का ख़ास एहतमाम ना करे और दोनों तरफ से किसी फ़ितने का कोई अंदेशा ज़ाहिर ना हो तो क्या पर्दे में कुछ गुंजाइश हो सकती है? जैसे मामी और शौहर के भांजे का रिश्ता सफदर सैफ़ी मानसहरा से। देखिए, शौहर का भांजा अगर जवान है और ये जो ख़ातून हैं जिनके शौहर का ये भांजा ये बहुत ही एजड हो गई हैं, बड़ी उम्र की हो गई हैं, तो फिर तो पर्दे के हकाम में नरमी होगी। इसी तरह अपने चचा की जो ज़ौजा हैं यानी चची, वो भी ख़ानदान की बड़ी होती हैं और नामहरम होती हैं। चची जो है शौहर के भतीजे के लिए नामहरम है, लेकिन अगर वो एजड हैं, उम्र थोड़ी ज़्यादा हो गई है, तो फिर उसमें भी पर्दे के हकाम में नरमी है। लेकिन अगर वो यंग हैं या मामी जो हैं यानी मोमानी जिसको उर्दू में कहते हैं, वो अब बिल्कुल यंग हैं, तो फिर ये कहना कि फ़ितने का अंदेशा नहीं है, ये गलत है। फ़ितने का अंदेशा फिर होता है। लिहाजा जवान मोमानी पर या मामी कह लें आप उनको, या जवान चची पर लाजिम है कि अपने शौहर के भतीजे और शौहर के भांजे से वो पर्दा करें। तो पर्दे का फ़ितने से ताल्लुक़ नहीं है, पर्दा बहरहाल उनको करना पड़ेगा। और ये कहना कि फ़ितने का अंदेशा नहीं, ये वैसे ही गलत बात है। फ़ितने का अंदेशा बहरहाल होता है, हर एक को नहीं होता, लेकिन ये पता तो नहीं होगा कि कैसे चलेगा कि इसको अंदेशा है, इसको अंदेशा नहीं है। तो इसलिए शरीयत ने लॉ सबके लिए बना दी है, कानून सबके लिए बना दिया है। देखो, इसकी मैं मिसाल देता हूँ कि लाल सिग्नल पे हमें गाड़ी रोकने का हुक्म क्यों है? इसलिए है ताकि एक्सीडेंट ना हो। सभी गाड़ियाँ चलाते रहेंगे चारों तरफ से तो फंस भी जाएंगी, ट्रैफिक भी जैम होगा, एक्सीडेंट भी होगा। लेकिन आप देखें, बसा औक़ात लाल सिग्नल पे होता है लेकिन ना इधर से गाड़ी ना उधर से गाड़ी, तो कोई एक्सीडेंट का ख़तरा भी नहीं है, ट्रैफिक के जैम होने का ख़तरा भी नहीं है, लेकिन फिर भी कोई सिग्नल तोड़ता है तो उसका चालान होता है। तो वजह उसकी ये है कि अब कानून इस पे मदार नहीं रखा जाएगा कि एक्सीडेंट का ख़तरा हो तो सिग्नल तोड़ना जायज़ नहीं, ख़तरा नहीं हो तो सिग्नल तोड़ सकते हैं। इसलिए कि फिर तो हर आदमी खुद से बैठ के फ़ैसला करता रहेगा और फिर ये लाउबालीपन का लोग शिकार हो जाएंगे, लाकानूनियत मुल्क में आम हो जाएगी। तो इसलिए गवर्नमेंट ये नहीं भी देखती, फिर गवर्नमेंट फिर कानून बनाती है तो उसमें सब बराबर होते हैं। तो यहाँ भी अल्लाह ने औरत को जो पर्दे का हुक्म दिया, जवान औरत को, उसमें फिर पर्दा फ़ितने का अंदेशा है नहीं है, बस कानून अब सबके लिए बन गया। वरना लोग एक गैर ज़रूरी बहस में पड़ेंगे कि फ़लाँ को चूँकि फ़ितने का अंदेशा है लिहाजा उधर तो पर्दा करो, फ़लाँ का अंदेशा नहीं है। तो ये बहस एक गैर ज़रूरी बहसें छिड़ जाएंगी। इसलिए अल्लाह ने जवान औरत को हुक्म दिया हर एक से पर्दा करे, जो भी गैर महरम है। दो फुफी की लड़कियों से शादी करना। मेरी शादी फुफी की लड़की से हुई है, क्या मैं दूसरा निकाह अपनी दूसरी फुफी की लड़की से कर सकता हूँ? आदिल नसीरुद्दीन दहली से। आदिल नसरुद्दीन दहली से। आदिल भाई, आपकी तो 10 उंगलियां मुझे लग रहा है घी में है। एक कज़न से निकाह, फिर दूसरी कज़न से भी निकाह बिल्कुल जायज़ है। अलबत्ता ये जायज़ नहीं है कि एक फुप्पी की बेटी से निकाह की तो फिर उसी फुप्पी की दूसरी बेटी से भी आप उसी टाइम पे निकाह करें, ये जायज़ नहीं है, क्योंकि दो बहनों को आप निकाह में जमा नहीं कर सकते। हाँ, एक फुप्पी फिर दूसरी फुप्पी, उनकी दो बेटियों से आप निकाह कर सकते हैं। अल्लाह इस शादी को कामयाब फरमाए। और हमारी दुआएं कि जैसे आपकी 10 उंगलियां घी में, अल्लाह बाकी तमाम मुसलमानों की भी 10 उंगलियों को अल्लाह ताला घी में रखें। आस्क मुफ्ती तारिक मसूद।